हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग यादव। और आज हम लोग केवीएल और केसीएल पढ़ेंगे। ठीक है, समझेंगे कि अगर कोई आपका इस टाइप का सर्किट है एंड हमें करंट निकालना हो 2 ओम 6 ओम 4 ओम में, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, नो डाउट अगर यहाँ पे ये बैटरी नहीं होता या सिंगल बैटरी होता तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते थे यूजिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके दो बैटरीज प्रेजेंट हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन डरने की बात नहीं है, इट इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे आपके दो प्रिंसिपल हैं। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है आपका केसीएल, जिसे बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, जिसे हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। सो केसीएल इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन जंक्शन लॉ। ठीक है, और ये बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। ठीक है, कहता क्या है, सपोज किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, आपका एक जंक्शन है। ठीक है, जंक्शन को हम लोग नोड भी बोलते हैं। जंक्शन इज ऑल्सो नोन एज नोड। और पहचानने का तरीका है, जहाँ पे आपके तीन लाइन किसी पॉइंट से अगर तीन लाइन निकले तो वो आपका क्या है, नोड है। जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे एक आपको पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये नोड नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो लाइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 तीन लाइन है, तो ये आपका क्या है, नोड है। और ये भी क्या है, आपका नोड है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है, ठीक है, जितना करंट आएगा I1 और उतना ही करंट आपका जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। चार्ज बाय टाइम आपका करंट होता है, जितना करंट आएगा आई समेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस एक दिखाया है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट आपका जाएगा। ठीक है, करंट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये हुआ आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा लॉ है आपका केवीएल। ठीक, केवीएल होता है आपका लूप के लिए। लूप क्या होता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, दिस इज लूप। लूप मतलब एक पॉइंट से चले, वापस आप सेम पॉइंट पर आ गए। ठीक है, और बीच में कहीं क्रॉस नहीं हुआ है। बीच में कहीं क्रॉस नहीं हुआ है। ठीक है, क्रॉस का मतलब लाइक दिस, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे आ रहे हो, तो ये आपका लूप नहीं है। आप ऐसे मूव करके आ रहे हो, दिस इज लूप। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए इस डायग्राम में टोटल 3 लूप हैं। दो लूप तो आपको साफ दिख रहे हैं, ये पहला लूप, ये आपका दूसरा लूप, और एक तीसरा लूप आपका ये बड़ा वाला लूप है। ठीक है, कभी कभी पजल टाइप के क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने किया होगा लोअर क्लासेस में, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता करने का, नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता करने का किसी गिवन डायग्राम में, तो यहाँ पे आपके 3 लूप हैं। तो केवीएल कहता है, केवीएल कहता है किसी लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सभी एलिमेंट के अक्रॉस उनका सम 0 होता है। ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across every element in a loop is 0। ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ पोटेंशियल आपका 0 होगा। और ये बेस्ड है आपका आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, एंड याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहाँ से वापस आप सेम पॉइंट पर आएँ, यहाँ से वापस आप सेम पॉइंट पर आएँ। ठीक है, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड का ई डॉट डी एल, ठीक है, जीरो होता है। तो इसी प्रिंसिपल पे आपका क्या बेस्ड है, केवीएल बेस्ड है। क्लियर है। अब इस सर्किट में आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या पता करना है, 2 ओम, 6 ओम और 4 ओम में कितने आपके करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट फ्लो करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको पता चल गया कि नोड का क्या होता है। एक पॉइंट जहाँ से 3 लाइन निकलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और 2 नोड्स के बीच में आपके ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, तो आपको नोड के बारे में जानना ज़रूरी है, आपको ब्रांच के बारे में जानना ज़रूरी है, और आप लोग लूप के बारे में पहले से ही जान चुके हो। ठीक है, 2 नोड्स के बीच में आपका ब्रांच आता है। जैसे ये नोड है, एक ब्रांच, यहाँ पे ये आपका दूसरा ब्रांच, एंड दिस इज़ योर थर्ड ब्रांच। यहाँ पे टोटल आपके 3 ब्रांचेज हैं। जितने ब्रांचेज होंगे उतने आपके क्या रहेंगे, करंट रहेंगे। ठीक है, तो इसमें करंट आपका एज्यूम करते हैं I1 है, इसमें एज्यूम करते हैं करंट क्या है, I2 है, और इस ब्रांच में आपका करंट क्या है, I3 है। ठीक है, इस ब्रांच में आपका करंट I3 है। तो नोड पे आप क्या लगाएंगे, जंक्शन लॉ KCL लगाएं। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे आपका करंट आया I1 प्लस I2। ठीक है, नोड की तरफ करंट आया I1, नोड की तरफ करंट आया I2, उतना ही करंट आपका जो है चला गया नोड से। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे आपके 3 अननोन हैं, और हमें इक्वेशन कितने चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे। पहला इक्वेशन आपका आ गया है। सो बाकी के 2 इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेंगे, यूजिंग केवीएल। केवीएल यूज करके हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, केवीएल यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम लोग इस लूप को चूज करें, अगर इस लूप को हम लोग चूज करें, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ें, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इस लूप में आपके 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट नंबर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये आपका क्या है, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल क्या है, एप्सिलॉन। अगर आप ये निगेटिव है, इसको हम लोग क्या माने हैं, लोअर पोटेंशियल, और इसको क्या माने हैं, हायर पोटेंशियल। अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, लोअर से हायर पोटेंशियल, तो आपका डेल्टा वी क्या हो जाएगा, आपका इट विल बी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, लोअर से हायर पे बढ़ने पे पोटेंशियल आपका प्लस रहेगा, एंड हायर से लोअर बढ़ने पर पोटेंशियल आपका माइनस रहेगा। ठीक है, दूसरा रजिस्टर को देखते हैं। ये आपका क्या है, एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस R, करंट क्या फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। ठीक है, करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। यहाँ पे लोअर से हायर में गए थे तो प्लस लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग अगर इस डायरेक्शन में मूव करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आएगा -IR। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव करें, तो उस केस में आपका आएगा डेल्टा V इक्वल टू +IR। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन याद करिएगा। अब चलिए इसमें वापस आते हैं। वापस आते हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, केवीएल लिखना है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके टोटल 3 टर्म्स बनने वाले हैं। ठीक है, ये बात तो पक्की है। देखते चलिए, यहाँ से हम लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं, लोअर से हायर पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका +10, लोअर से हायर +10। फिर यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इसमें करंट कितना है, -2 टाइम्स I1। ठीक है, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, 2 ओम में हमने करंट I1 दिखाया है, किस तरफ, इधर दिखाया है।
इसमें बढ़ा जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 2 टाइम्स सॉरी माइनस 6 टाइम्स I3। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। फाइनली हमें क्या चाहिए, 2 इक्वेशंस मिल गए, एक और चाहिए। तो फाइनल इक्वेशन के लिए हम लोग एक लूप और चूज करेंगे, और वो कौन सा लूप होगा आपका, दूसरा लूप हम लोग इसको चूज करते हैं। और हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखा जाए तो वंस अगेन यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करिए। लूप का मतलब जहाँ से चले वापस वहीं पे आ रहे हैं बिना क्रॉस किए। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया जाए तो क्या आएगा यहाँ पे, इट विल कम आउट टू बी +20। इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं -2, इट इज़ 4 टाइम्स I2। इधर बढ़ रहे हैं, इट इज़ -6 टाइम्स I3। ओ सॉरी, ये आपका 0 होगा और इनका सम क्या होगा, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये सभी वोल्टेज का सम 0 होना चाहिए, तो सभी वोल्टेज का सम 0। 3 इक्वेशंस हैं, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल्स स्टार्टिंग में मिल जाएं, ये आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखा है। आप इस स्टेप को डायग्राम में ही चाहो तो एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे करंट I1 आ रहा है, यहाँ पे करंट I1 आ रहा है, I2 आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो I3 की जगह पे इसमें लिख सकते थे I1 प्लस I2। वी आर जस्ट फॉलोइंग फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स KCL। ठीक है, समझ में आ गया। इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको I1 का वैल्यू आ जाएगा और साथ में I2 का भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एक तो ये तरीका हुआ KCL एंड KVL का। स्टॉप करिएगा थोड़ी देर, स्टॉप बस, पॉज। सो यहाँ से आपका करंट I1 और I2 आ जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके। KVL KCL से आपका आराम से हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने ब्रांचेज होंगे उतने आपके क्या होंगे, करंट होंगे। तो अगर ब्रांचेज आपके बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ जाएगा। KVL KCL नो डाउट आंसर देगा, लेकिन हम थोड़ा जो है फास्ट करने के लिए, ठीक है, कंपटीशन में कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग एक नया मेथड देखेंगे, लर्न करेंगे, डेट इज़ नोडल एनालिसिस। ठीक है, सो आपका जो नेक्स्ट होने वाला है इट इज़ नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या कहता है, नोडल एनालिसिस एक्चुअल में बेस्ड है KCL पर ही। ठीक है, KCL पे ही बेस्ड है। KCL में नोडल एनालिसिस हम लोग जब लगाते थे तो समेशन आई इन, ठीक है, मानते क्या थे, समेशन आई आउट के बराबर मानते थे। पुराने इक्वेशन को देखा जाए पुराने स्लाइड पे तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 है। ठीक है, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, और आप इसको सारे टर्म्स को एक साइड ले आएं, I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, और आप सिंपली लिख सकते हो समेशन I इक्वल टू 0। ठीक है, याद रहे अगर किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज ये आपका एक रजिस्टर है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आप मान लीजिए V1 है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो इसमें जो करंट होगा वो सिंपली क्या होगा, V1 माइनस V2 बाई R। ठीक है, इस प्रिंसिपल को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। सो नोडल एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट, सारे नोड्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। यहाँ पे आपके कितने नोड्स हैं, ये आपके नोड 1 है और ये नोड 2 है। सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको चूज करना है जीरो पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन जो काम आने वाला है। दूसरा, चूजिंग जीरो पोटेंशियल पॉइंट।
ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी सर्किट में सिर्फ एक ही पॉइंट का पोटेंशियल आपको जीरो मानना है। तो यहाँ पे जीरो जो है इसको मान लीजिए, इसका फ़ायदा भी है जीरो मानने का। ठीक है, हमेशा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को आप जीरो पोटेंशियल बोल दें। ठीक, इसे आप जीरो बोल दिए, ये आपका कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, तो इस कंडक्टिंग वायर पे पोटेंशियल जीरो होगा। अब आप इस पॉइंट से आप यहाँ पर जंप करें। जब आप यहाँ पे जंप करेंगे तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जंप करेंगे, इसका पोटेंशियल हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। सेम वे यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। ठीक है, हम लोग बैटरी के अक्रॉस जंप किए हैं। अगर रजिस्टर के अक्रॉस जंप करें, मतलब यहाँ से चल के यहाँ पर आए नोड पर, तो इसका पोटेंशियल x होगा, क्योंकि 6 ओम आपका रजिस्टर है, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल गिरा है या बढ़ा है हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या है, x है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्या लिखना है, समेशन आई को आपको जीरो करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, जहाँ पे आपका अननोन x है वहाँ से देख लें कितने डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, पहला। दूसरा, x को आप ग्रेटर पोटेंशियल मानिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने V1 को ग्रेटर माना तो V1 माइनस V2 का किया, तो यहाँ पे 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल x और 20 है, तो 20 माइनस एक्स लिखें कि x माइनस 20। अभी के लिए आप मानिए x माइनस 20 लिखना है। सो आपके हो जाएंगे x माइनस 20, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे देखिए x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। सो x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 प्लस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों को x पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सारे x के टर्म्स को एक साथ कर दीजिए, 1/4, 1/6 प्लस 1/2। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को आप उस साइड ले जाइए, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 20/4। यहाँ पे जीरो है तो जीरो ही रहेगा, उस साइड जाएगा तो 10/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपका x का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आपको क्या लेना है, एलसीएम विल बी 12, ये आपका 3, ये आपका 2 और ये आपका 6, और ये रह गया आपका x, और ये बराबर है यहाँ से 5 और ये भी 5 विच इज़ 10। तो x फाइनली आपका कितना आ गया, सो x फाइनली आपका आ गया 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11, इतना वोल्ट आपका आ गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि करंट इन 6 ओम क्या होगा, तो सिंपली करंट इन 6 ओम, करंट इन 6 ओम इज x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 विच इज 120/11 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 20/11 एम्पियर। ये करंट आपका किस में है, 6 ओम में। 4 ओम में कितना होगा, करंट इन 4 ओम। यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करें तो ये नियरली कितना आएगा, 120/11। ठीक है, 120/11 वोल्ट, और इसका होगा आपका 10.9। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए आपका x जो है 20 से कम है, तो 4 ओम के अक्रॉस कितना आ जाएगा, x माइनस 20/4 विच इज़ 120/11 माइनस 20/4। ठीक है, 11 इंटू 20 आपका हो जाएगा 220 माइनस 120, सो इट विल बी माइनस 100/44 विच इज़ 11, और यहाँ पे कैंसिल हुआ तो माइनस और 25 एम्पियर। ठीक है, माइनस हमें बताता है, ध्यान से देखिएगा, करंट हम लोग पुराने वाले में माना था करंट आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक है,
माइनस का मतलब ये बताता है यहाँ पे x को मैंने हायर माना था, लेकिन निगेटिव का मतलब ये है करंट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, सेम वे आप 4 ओम 2 ओम के अक्रॉस करंट पता करें। सो करंट अक्रॉस 2 ओम, x माइनस वंस अगेन 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 120/11 माइनस 10/2। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा 110 आएगा। सो 120 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 120 माइनस 110 विच विल बी 10, 10/11 इंटू 12। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए ये, तो यहाँ से आपका जाएगा 5/66 एम्पियर। ठीक है, x आपका क्या है, 10 वोल्ट से ग्रेटर है, इसका मतलब करंट आपका इधर जा रहा है। सो चलिए देखते हैं, 6 ओम में इधर करंट आ रहा है आपका 20/11 एम्पियर। ठीक है, 4 ओम में निगेटिव मतलब करंट इधर आ रहा है कितना, 25/11 एम्पियर। ठीक है, यहाँ का करंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है विच इज़ 5/66 एम्पियर। चलिए चेक करते हैं KCL से। ठीक है, 25/11 आया एंड चला गया -20/11, कितना आएगा आपका 5/11 एम्पियर करंट आपका आएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे आई हैव मेड अ मिस्टेक, ये आपका 2 है। ठीक है, यहाँ पे 11 एम्पियर। सो 5/11 एम्पियर करंट आपका इसमें फ्लो करेगा। इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आपका जो भी आंसर आया हो वो KCL मस्ट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है।